हेलो गाइस। तो आज एक स्ट्रेटिग्राफी का एक टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड ग्रेजुएशन लेवल पे ये जियोलॉजी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सेंट्रल इंडियन टेक्टोनिक जोन, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म है CITZ। तो जो सेंट्रल इंडियन टेक्टोनिक जोन होता है वो होता क्या है, फर्स्ट अपन पढ़ेंगे। तो एज अ ग्राफ आप देख सकते हैं एंड फर्स्ट अपन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, समझते हैं। तो सेंट्रल इंडियन टेक्टोनिक जोन इज अ मेजर जियोलॉजिकल फीचर, ये एक मेजर जियोलॉजिकल फीचर है दैट मार्क्स द कोलिजन बाउंड्री। ये जो है CITZ ये मार्क करता है एक कोलिजन बाउंड्री को बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न ब्लॉक, मतलब कि नदर्न और सदर्न ब्लॉक ऑफ इंडियन सील्ड स्पेसिफिकली बिटवीन द बुंदेलखंड क्रेटन इन द नॉर्थ एंड धारवाड़ क्रेटन इन द साउथ। ठीक है, मतलब कि जो बुंदेलखंड क्रेटन है उसको और धारवाड़ क्रेटन नॉर्थ में, इन दोनों के बीच की जो एक इंडियन सील्ड स्पेसिफिकली, मतलब कि एक इंडियन सील्ड है जिसको ये क्या करता है, मार्क करता है। ठीक है, कोलिजन बाउंड्री है। द लोकेशन जो है अपन इसकी देखें, अगर लोकेशन क्या है तो इट इज़ लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट, मतलब कि ये इंडिया के बीच में है, सेंट्रल पार्ट है ऑफ द इंडियन पेनिनसुला एक्सटेंडिंग रफली नॉर्थ साउथ। ये नॉर्थ साउथ में क्या हो रहा है, एक्सटेंडिंग है। ठीक है, तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, तो CITZ जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इंडिया में देखा जाए तो ये सेंट्रल इंडिया में है। यहाँ पे अपन का बुंदेलखंड क्रेटन है, यहाँ दक्कन क्रेटन प्रेजेंट है। और सेंट्रल ये जो बाउंड्री है CITZ के नीचे ही अपन देखेंगे तो बस्तर सिंहभूम एंड उसके नीचे जो नॉर्थ में देखा जाए, सॉरी साउथ में अगर अपन देखें तो साउथ में अपन को देखने मिलेगा वेस्टर्न धारवाड़ एंड ईस्टर्न धारवाड़। ठीक है, तो लोकेशंस तो अपन ने देख ली कि ये सेंट्रल में है और अरावली है, राजस्थान है। ठीक है, ये वेस्ट में है। अब अपन देखेंगे यहाँ से कि भाई ये कितना बाउंड्री इसकी कैसी क्या है। ठीक है, इट इज़ बाउंडेड बाय द सोन नर्मदा नॉर्थ फॉल्ट इन द नॉर्थ एंड द सेंट्रल इंडिया सीयर इन द साउथ। तो ये जो इसकी बाउंड्री क्या है भाई, इसकी जो बाउंड्री है वो कैसे है, तो इट इज़ बाउंडेड, मतलब कि ये बाउंडेड है नॉर्थ सोन नर्मदा नॉर्थ, मतलब कि नॉर्थ साइड में नॉर्थ फॉल्ट है, जो सोन नर्मदा का जो नॉर्थ फॉल्ट है उससे ये नॉर्थ में बाउंडेड है। एंड सेंट्रल इंडिया सीयर जोन है जो, उससे ये साउथ में बाउंडेड है। द CITZ कंटेन्स प्री कैम्ब्रियन सुप्राक्रिस्टल। तो जो CITZ है ये कंटेन करता है प्री कैम्ब्रियन सुप्राक्रिस्टल्स को, सुप्राक्रिस्टल सीक्वेंस इन 3 मेन बेल्ट्स। तो इसमें जो 3 मेन बेल्ट्स होते हैं प्री कैम्ब्रियन सुप्राक्रिस्टल सीक्वेंस में 3 मेन बेल्ट्स हैं। फर्स्ट है महाकौशल, बैतुल एंड सौसर। ठीक है, तो ये इन तीनों को क्या करता है, कंटेन करता है सीक्वेंसेस को। तो 3 ग्रेनुलाइट्स बेल्ट्स आर आइडेंटिफाइड विद इन CITZ। महाकौशल ग्रेनाइट जिसको अपन MG बोलते हैं। ठीक है, रमाकोना कतंगी ग्रेनुलाइट्स, बालाघाट भंडार ग्रेनुलाइट्स BVG बोलते हैं जिसको अपन। एंड द क्लासिफिकेशन इसका अगर देखें तो क्लासिफिकेशन है कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन CITZ इज अ सूचर जोन। ये एक सूचर जोन है, क्या है, सूचर जोन है। मीनिंग इट मार्क्स, ये मार्क्स करता है जोन ऑफ कोलिजन एंड ज्वाइनिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ब्लॉक्स, कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स, जैसे अलग अलग 2 कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स हैं उनके ज्वाइनिंग कॉलिजन जो है उनको ये क्या करता है, मार्क करता है। तो टीरियोजोइक कोलिजनल ऑर्गेनिक बेल्ट और टेक्टोनिक बाउंड्री बिटवीन नदर्न इंडियन ब्लॉक एंड सदर्न इंडियन ब्लॉक्स।
तो ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में जब अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। एंड नेक्स्ट है जियोग्राफिकल सब डिविजन्स। तो इसका जो जियोग्राफिकल सब डिवीजन है वो कैसा है? CITZ इज डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न सेगमेंट्स। तो जो CITZ है इसको डिवाइड किया गया है ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न सेगमेंट्स में। और अगर अपन देखें इसमें तो आगे देखेंगे ईस्टर्न में इसको कितने में डिवाइड किया गया। भाई ईस्टर्न में जैसे इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो देखें तो ईस्टर्न CITZ एक्सटेंड्स इनटू ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। जो ईस्टर्न मतलब कि ईस्टर्न CITZ है ये एक्सटेंड है ओडिशा से छत्तीसगढ़ तक में फैला हुआ है। ये इंक्लूड्स रॉक ऑफ सिंघभूम। और ये जो सिंघभूम रीजन्स में जो कुछ रॉक्स हैं उनको भी क्या करते हैं, ये इंक्लूड करता है। एंड सेकंड इज सेंट्रल CITZ। और जो सेंट्रल CITZ है ना, अगर उसमें अपन देखें कवर्स मध्य प्रदेश रीजन्स। सेंट्रल पार्ट में ये कवर करता है, जो उसका सेंट्रल पार्ट है उसमें ये मध्य प्रदेश के रीजन्स को कवर करता है, ठीक है। एंड वेस्टर्न CITZ में एक्सटेंड इनटू राजस्थान एंड गुजरात। और इसका जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें ये राजस्थान से गुजरात तक एक्सटेंड है, ये फैला हुआ है। लिथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड द लिथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है उसमें देखें तो बेस्ड ऑन रॉक टाइप्स, ये बेस्ड है मतलब रॉक टाइप्स पे, ठीक है। दिस CITZ कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ रॉक फॉर्म्ड अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस। जो CITZ है ये कंटेन करता है एक वैरायटी को, अ वैरायटी ऑफ रॉक, एक रॉक की वैरायटी को कंटेन करता है जो कि फॉर्म हुई है अंडर हाई प्रेशर कंडीशन। जो हाई प्रेशर कंडीशंस के अंदर ही फॉर्म हुई है ऐसी रॉक्स की वैरायटी को ये कंटेन करता है खुद पे, ठीक है। एंड कुछ रॉक्स हैं जैसे ग्रेनुलाइट्स फेसिस रॉक्स हो गई, और नीसिस एंड सिस्ट हो गया, मेटा सेडिमेंट्री एंड मेटा इग्नियस रॉक्स हैं, अल्ट्रामैफिक एंड मैफिक इंट्रूजन्स हैं। ये जो रॉक्स टाइप हैं ये हाई प्रेशर कंडीशंस के अंदर आते हैं। एंड लास्ट है टेक्टोनिक क्लासिफिकेशन। तो CITZ इज क्लासिफाइड एज अ मोबाइल बेल्ट। ये इसको एक क्लासिफाइड किया गया है एज अ मोबाइल बेल्ट विद इन द इंडियन सील। मतलब कि इंडियन सील के अंदर अगर इसमें देखा जाए तो इसको एज अ मोबाइल बेल्ट के रूप में ही इसको अपन ने क्लासिफाइड किया हुआ है, ठीक है। अगर अपन इसको देखें ना तो यहाँ पे आप एक बार और अच्छे से समझ सकते हैं कि इंडिया के मैप में CITZ जो है वो यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात के पार्ट से फैला हुआ है। और ये यहाँ से डायरेक्ट अपन को देखने मिलेगा कि ये जा रहा है ईस्ट साइड में, ठीक है। और ईस्ट में भी ये यहाँ से गुजरात, यहाँ पे गुजरात है और यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र का ही कुछ पार्ट कवर करता है। फिर यहाँ से इसको आगे देखो तो ये MP का पूरा पार्ट कवर करता है, ठीक है, MP का पार्ट कवर करता है। एंड MP को कवर करने के बाद ये थोड़ा UP और बिहार का पार्ट भी यहाँ पे कवर करता है, ठीक है। ये बाउंड्री है सोन नर्मदा नॉर्थ बेल्ट, और यहाँ पे बाउंड्री है सोन नर्मदा नॉर्थ बेल्ट है, सॉरी फॉल्ट है। और CITZ के ऊपर बुंदेलखंड क्रेटॉन है, ठीक है। और इसके वेस्ट साइड में देखा जाए तो अरावली प्रेजेंट है। एंड CITZ के नीचे अगर देखो तो MP के नीचे ही अपन को देखने मिलेगा बस्तर एंड सिंघभूम का पार्ट है, बस्तर एंड सिंघभूम क्रेटॉन्स प्रेजेंट है। उसके नीचे ही अपन को देखने मिलता है कि बस्तर और सिंघभूम के बीच में जो है वो CIS मतलब सेंट्रल इंडियन सीयर जोन है। तो यहाँ पे अपन को मिलता है सेंट्रल इंडियन सीयर जोन प्रेजेंट है। एंड उसके नीचे ही अपन को मिलेगा गोदावरी रिफ्ट। तो जो गोदावरी रिफ्ट है वो वेस्टर्न धारवाड़ क्रेटोन के ऊपर है, ठीक है। और गोदावरी रिफ्ट के नीचे ही वेस्टर्न धारवाड़ और ईस्टर्न धारवाड़ को डिवाइड किया गया है, उसको वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया अपन का एक रफली देखा जाने वाला, मतलब कि अपन इसको एक माइंड पे अपने सेट कर सकते हैं कि क्या कैसा है। और ये टॉपिक जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।